सियाराम, राम जी की जय, हनुमान जी की जय। आज बड़ा ही पावन मंगलमय दिन है। भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम जी का आज जन्म उत्सव है। और पहले तो बहुत बहुत बधाई, और फिर कुछ परशुराम जी के बारे में चर्चा करते हैं कि परशुराम जी का जो चरित्र है कितना सुंदर चरित्र है। पहले इनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो परशुराम जी के पिताजी का नाम महर्षि जमदग्नि जी था, और जमदग्नि जी के पिताजी थे ऋचिक मुनि, और ऋचिक मुनि महर्षि भृगु जी के पुत्र हुए। इसीलिए लोग भार्गव परशुराम जी भी कहते हैं। और रामचरितमानस में जिस समय भगवान राम धनुष को तोड़ते हैं, और जैसे ही धनुष को तोड़े तो कुछ राजा लोग विरोध करना शुरू कर दिया। और जब विरोध करना शुरू किया तो राम जी सोचे कि अभी अभी तो मिथिला अब तो ससुराल हो गया। अब ये राजा लोग कह रहे हैं कि लड़ाई करने के लिए लेहू छोराऊ सिए कह को धरी बांधो नृप बालक दो। तो अब ससुराल में आकर के लड़ाई झगड़ा करना ठीक बात नहीं है। तो राम जी के ही विचार से परशुराम जी का आगमन हुआ, और जैसे ही परशुराम जी के स्वरूप को देखे वह राजा लोग जो राम जी के विरोध में खड़ा होना चाह रहा था, तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा आए भृगुकुल कमल पतंगा। जैसे ही परशुराम जी आए तो सब लोग ने चरण पकड़ लिया परशुराम जी का, प्रणाम करने लगे कि सरकार हम फलाना के बेटा हैं, हम फलाना के बेटा हैं। और यही राम जी चाह रहे थे। वहाँ पर विश्वामित्र जी भी थे, और विश्वामित्र जी और परशुराम जी दोनों रिलेटिव हैं। रिलेटिव कैसे हैं? तो विश्वामित्र जी की बहन कौशिकी से, विश्वामित्र जी को कौशिक भी कहा जाता है, कौशिक मुनि, ये गाधी जी के पुत्र हैं। गाधी तनय मन चिंता व्यापी हरिबिन मरहिन निश्चर पापी। महाराज गाधी के पुत्र हैं। और इसी विश्वामित्र जी की बहन कौशिकी के साथ परशुराम जी के दादाजी ऋचिक मुनि का विवाह हुआ। इसीलिए दोनों रिलेटिव हो गए, रिश्तेदार हो गए। रिश्तेदारी क्या हुई कि विश्वामित्र जी के भांजे जमदग्नि ऋषि हुए, बहन हुई कौशिकी, बहनोई हो गए ऋचिक मुनि। जब बहनोई हुए ऋचिक मुनि तो भांजा हो गए जमदग्नि जी। तो विश्वामित्र जी के भांजे के पुत्र हुए परशुराम जी। और परशुराम जी बड़े तेजस्वी। परशुराम जी में एक खासियत क्या था कि वो जहाँ कहीं भी कुछ अगर गलत देखते थे उसका वो विरोध करते थे। परशुराम जी में ये खासियत था। और उस समय के जितने भी क्षत्रिय राजा जो आताताई थे, उनको अगर एक साथ बैठ के कुछ मीटिंग करना रहता था तो पहले परशुराम जी से एनओसी लेना पड़ता था, क्योंकि परशुराम जी शुरू से ही गलत का विरोध करते रहे। और जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो परशुराम जी के स्वरूप को ही देख करके सारे क्षत्रिय लोग जो है सो कांपने लगे। और जो प्लान था कि यहाँ पर हम कुछ उपद्रव मचाएं मिथिला में, इस स्वरूप को देख करके, परशुराम जी के स्वरूप को देख करके सब लोग जो है सो पानी पानी हो गए कि अब परशुराम जी यहाँ पर आ गए हैं और हम लोग का तो कुछ दाल गलने वाला है नहीं। तो भगवान विष्णु के 6वें अवतार परशुराम जी महाराज, और ये रिश्तेदारी है क्षत्रिय और ब्राह्मण की। क्षत्रिय कौन थे? विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र जी की बहन कौशिकी से इनके दादाश्री ऋचिक मुनि जी का विवाह हुआ। और उन्हीं ऋचिक मुनि के पुत्र थे जमदग्नि जी, जिन जमदग्नि जी के यहाँ कामधेनु गाय थी। और उसी कामधेनु गाय को लाने के लिए सहस्र अर्जुन आया और बहुत सारा युद्ध हुआ। और परशुराम जी इतने बड़े तपस्वी थे, इतने बड़े तपस्वी थे कि 21 बार क्षत्रियों का संहार किया।
किस क्षत्रियों का संहार किया? वह क्षत्रिय जो आताताई थे। अगर मन में जात पात वाली बात आती तो राम जी, जैसे परशुराम जी आए तो राम जी कहे कि नाथ शंभु धन भंजन हारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। जबकि ये सारे क्षत्रियों के दुश्मन थे, लेकिन राम जी जानते थे कि ये उन क्षत्रियों के दुश्मन हैं जो आताताई थे, जो धर्म विरोधी थे। उनका परशुराम जी ने संहार किया। तो परशुराम जी का चरित्र बहुत सुंदर चरित्र है। और अष्ट चिरंजीवी में आज भी परशुराम जी जीवित हैं। और पूरे पृथ्वी को जीतने के बाद सारे पृथ्वी को परशुराम जी ने कश्यप ऋषि जी को दान में दे दिया और खुद महेंद्र पर्वत पर चले गए। तो परशुराम जी के चरित्र से हमें ये शिक्षा में लेनी चाहिए कि परशुराम जी का जो चरित्र है वो शुरू से ही जहाँ कहीं भी देखे कि धर्म का कोई विरोध कर रहा है, कोई साधु का विरोध कर रहा है, इसी परशुराम जी के शिष्य पितामह भीष्म थे, इन्हीं परशुराम जी के शिष्य द्रोणाचार्य थे। तो इसलिए आज हमारे परशुराम जी का जन्म उत्सव है। हम लोग बहुत हर्षोल्लास से पूरे देश में आज परशुराम जी की जन्म उत्सव की बधाई लोग गा रहे हैं और हम लोग भी बहुत आनंदित हैं। और अभी देश में थोड़ी सी चल रही है दिक्कत, तो परशुराम जी के स्वरूप ही बहुत सारे रक्षक हमारे देश में ऐसे हैं कि जब हमारे देश में किसी भी विधर्मी का जो देशद्रोही है वो जब हमारे देश के बारे में कुछ गलत सोचता है तो परशुराम जी जैसे फरसा लेकर के तैयार रहते हैं, उसी तरह आज हमारा देश हर सनातनी के मन में ये है कि जो भी हमारे देश की तरफ टेढ़ी निगाहों से देखेगा हम परशुराम जी की तरह उनका संहार कर देंगे। और इसीलिए परशुराम जी साधारण व्यक्तित्व नहीं थे। 5 ऋषि को खतरनाक ऋषि बताया गया है। 5 ऋषि को खतरनाक ऋषि बताया गया है। एक भृगु ऋषि, इन्हीं भार्गव परशुराम जी के दादाजी ऋचिक मुनि के पिता थे भृगु ऋषि, वो भी बहुत डेंजर बाबा थे, वो भी खतरनाक ऋषि थे। और एक यही विश्वामित्र जी, ये भी विश्वामित्र जी कोई साधारण ऋषि नहीं थे, क्षत्रिय से ऋषि बने, तो ये भी बहुत डेंजर लिस्ट में इनका नाम आता है। और एक यही परशुराम जी फरसा लेकर के तैयार रहते हैं। राम जी भी कहे कि राम नाम लघु नाम हमारा, परशु सहित बर नाम तुम्हारा। आप तो परशुराम हैं। और एक ऋषि हमारे यहाँ हुए अगस्त ऋषि, जो पूरे समुद्र को सोख लिए, पी गए समुद्र को। और एक ऋषि हमारे यहाँ हुए दुर्वासा ऋषि। तो ये ऋषियों का देश है। और ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं जो एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र दोनों लेकर के चलते हैं। जब ज़रूरत पड़ता है तो शस्त्र भी उठाते हैं और जब ज़रूरत पड़ता है तो शास्त्र भी उठाते हैं। राम जी की जय, हनुमान जी की जय।